मैं एफसीआरए पर आता हूं अभी पार्लियामेंट में, इसलिए क्योंकि देवेंद्र ने आज एक और खबर दी। आज किरण रिजिजू ने इस बात को बताया कि उनकी राहुल गांधी से आज भी बात हुई है। तो मतलब ये उनकी राहुल गांधी से पिछले 10-11 दिनों में तीसरी बात हुई है। तीसरी बातचीत। तो अब वो कह रहे हैं कि हमने कई विषयों पर उनसे बात की और एक खास मुद्दे पर हमने सपोर्ट भी मांगा। वो खास मुद्दा क्या है? ये डिलिमिटेशन बिल। डिलिमिटेशन बिल, अच्छा, महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन बिल, इसको लेके आज फिर से उन्होंने यही बात दोहराई राहुल गांधी को कि बेहतर होगा कि सदन की कार्रवाई चले और उसमें इस चीज़ को पास कराया जाए। सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है सौरभ, पूछने पे कि बार बार क्यों आप लोग कांग्रेस को इतना रीच आउट कर रहे हैं, क्या कोई नंबर्स को लेके दिक्कत है? पहली बात तो ये कि क्या नंबर्स आपके पास आ गए हैं? दूसरा, अगर नंबर्स आ गए हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी के पास इतना क्यों आपको रीच आउट करना पड़ा, जब आपको पता है कि उनका स्टैंड इतना टफ है? तो उसमें सरकार के सोर्सेज का ये कहना है कि नंबर्स हमारे पास आ गए हैं इस बिल को पास कराने के लिहाज से, मतलब 2/3 जो मेजॉरिटी आपको चाहिए। और अगर आप सारे दलों की स्थिति पिछले बिल के गिरने के बाद की अगर पोजीशनिंग देखें या जो इनसाइड से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, उससे ये समझ में भी आ रहा है कोई अनरियलिस्टिक दावा नहीं लग रहा है। लाइक डीएम के सपोर्ट में आ जाती है अगर वो रिटर्न में कर दिया जाता है, जो कि रिकॉर्ड पे आ ही गया उनकी पंक्तियाँ की अगर 50% का सरकार प्रावधान कर दे लिखित में तो हम कर सकते हैं। एनसीपी के दोनों धड़े, दूसरा शिवसेना के जो सांसद टूट के आ गए, एनसीपीआई वहाँ बंगाल वाली पार्टी टीएमसी के जो सांसद टूटे तो वो सारा नंबर्स अगर आप जोड़िए तो पिछली बार जितने सांसदों ने वोटिंग की थी उसका 2/3 नंबर जो होना चाहिए था 352, उससे ज़्यादा 354 हो जा रहा है। तो वो दावा समझ में आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये बार बार रीच आउट करने के पीछे सारा वजह ये बताई जा रही है कि सरकार ये नहीं चाहती कि मैसेज ये चला जाए कि हमने आनन फानन में इस बिल को पास करा दिया, बल्कि बहुत सुव्यवस्थित तरीके से हाउस में इस पर डिस्कशन हुआ, एक एक पॉइंट सबने रखा ताकि देश को ये बात समझ में आए कि इस बिल को लाना क्यों ज़रूरी था और अगर इसको पास किया जा रहा है तो क्यों पास किया जा रहा है। तो इस मकसद से सरकार कम से कम हाउस के द्वारा एक मैसेज देना चाहती है। और अगर फिर भी अपोजिशन का रवैया ऐसा ही रहा तो देश के लोगों को ये समझ में आए कि अगर ये सरकार उसके बावजूद इस काम को करती है तो किन मजबूरियों में ऐसे हालात में किया गया। सरकार अच्छे माहौल में लाना चाहती है महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन को, ये बात समझ में आती है। अच्छा माहौल बनेगा कैसे? अब अच्छा माहौल का मतलब कि हाउस ऑर्डर में हो, शांति हो, चर्चा हो, बहस हो, तब ये बिल पास हो। इस बिल पर कांग्रेस विरोध भी करे, उसका रुख यही है कि वो विरोध करेगी, लेकिन विरोध भी करे तब भी शांतिपूर्वक विरोध हो, बहस में विरोध हो। लेकिन अभी तो वो हो नहीं रहा। तो अभी मुद्दा क्या है? जैसे आज वही समझाने की कोशिश की जा रही है और सरकार की तरफ से एक तरह से मैसेजिंग भी है कि नंबर्स हमारे पास आ गए हैं, तो अगर आपके बिना हम पास करें तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश की अगर सीटें बढ़ रही हो, बिहार की बढ़ रही हो और वहाँ पे आप अप्रासंगिक नज़र आएंगे, तो अगर आप या महिला आरक्षण बिल पास किया जा रहा है तो आप दिखेगा कि आप विरोध कर रहे थे इसका। तो वो एक आप कह सकते हैं कि सरकार एक समझाने के लिहाज से एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है कि अपने पोजिशनिंग पर रीथिंक कर लीजिए, आ जाइए इस पे साथ। लेकिन ये लग रहा है कि सरकार आगे बढ़ना चाहती है, राहुल गांधी वहीं है अभी। क्योंकि खड़गे साहब की आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो आज भी 20 जुलाई के संसद मार्च वाली छात्रों वाली उसी मुद्दे पर थी। बिल्कुल। तो वो अभी भी इसी बात पर है कि होम मिनिस्टर पहले स्टेटमेंट दें। उसमें कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि किरण रिजिजू का ये कहना था कि बातचीत बहुत अच्छी रही, बट वो समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ऐसी बातचीत, जैसे कल भी अच्छी बातचीत थी, 50 मिनट बातचीत मतलब अच्छी बातचीत रहती है, और उसके बावजूद शाम में राहुल गांधी ने जो एक स्टैंड लिया, उससे तो ये समझ में आ रहा था कि वो गतिरोध खत्म करने को लेकर कोई बहुत सीरियस नज़र नहीं आ रहा है। दूसरा, उसके बाद सौरभ ये सरकार में बड़े लेवल पे ये चर्चा चली कि क्यों ना आज एफसीआरए के बिल को पास करा दिया जाए। ठीक है, अगर हंगामा हो रहा है तो हंगामा ही सही। और उसके कल रात में आपने देखा होगा कि उस बात फैलनी भी शुरू हुई, हम लोगों को भी ये जानकारी मिली कि हाँ बिल कल लेके आया जा सकता है। फर्स्ट हाफ में अपोजिशन को समझाने की कोशिश की जाएगी और अगर अपोजिशन नहीं समझता है तो 1 बजे से कैबिनेट होगा, कैबिनेट खत्म होने के बाद 2 बजे के बाद जब हाउस बैठेगा तो उसमें बिल को पास करा दिया जाएगा। लेकिन टॉप लेवल पर यह सहमति बनी कि, और ये निर्देश आए एक तरह से आपके हैं कि क्योंकि इस बिल को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रम फैलाया जा रहा है, भ्रम देश में विदेश में फैलाया जा रहा है, तो विदेश की तो चलिए ठीक है, उसकी चिंता की ज़रूरत नहीं है। देश में भी जैसे केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट वैसे राज्य जहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है, उनके अंदर ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि चर्च को लेकर जो बातें फैलाई जा रही है वो किसी रूप में सही है। तो अगर हाउस में डिस्कशन के बाद ये बिल पास होगा तो गृह मंत्री अगर एक एक फैक्ट्स को सामने रखेंगे, एक एक चीज़ बताएंगे, तो हाउस में कही हुई बात का असर बहुत ज़्यादा होता है।
फिर उनके सपोर्टर भी लोगों को ये बता पाएंगे कि भाई गृह मंत्री ने ये बात कही है। तो एफसीआरए भी सरकार चर्चा के बिना नहीं पास कराना चाहती। एफसीआरए तो ज़्यादा बिना चर्चा के पास नहीं कराना चाहती। एक डिलिमिटेशन तो 1 मिनट के लिए करा भी लेगी, उसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एफसीआरए तो बिल्कुल सरकार उस तरीके से पास ये नहीं उल्टा कराना चाह रही है। है। आमतौर पर सरकार को सूट करता है मैं अपना काम निकालूं, मेरे पास नंबर है, मैं चाहे जैसे मर्जी पास करा लूं। यहाँ सरकार कह रही है कि नंबर होने के बावजूद ये कह रही है कि आप आइए तो आपके सामने बहस करके हम लोग चर्चा करके पास करें। बिल्कुल पास करें। और आप सौरभ इस अप्रोच को अगर आप जोड़ें एक दूसरी चीज़ से कि कल जैसे प्रधानमंत्री ने जो फर्स्ट टाइमर राज्यसभा एनडीए के एमपी हैं उनको ब्रेकफास्ट पे बुलाया था, और पता है उस ब्रेकफास्ट में पीएम ने क्या, जिसमें राघव चड्ढा वगैरह सारे लोग थे, पता है उस ब्रेकफास्ट में उन्होंने क्या कहा, हाउस के अंदर अगर कोई बहुत कड़वाहट, गर्मा गर्मी या इस तरह की चीज़ें हो जाएं तो पहले तो कोशिश करें कि वो चीज़ ना हो, और अगर कभी हो भी जाए माहौल उस तरीके का तो उस इमोशन को लेकर बाहर कैरी ना करें। अपोजिशन के सांसदों के साथ जब या दूसरे सांसदों के साथ जब भी आप व्यवहार करें तो वो तल्खी, वो गर्माहट नहीं होनी चाहिए।